Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 10 and the name of our chapter is Technology in Everyday Life. I have given you a complete introduction of this unit. Of this chapter. So today we are going to start its first lecture, which is about safety measures. So क्योंकि हमने इस चैप्टर में मुख्तलिफ मॉडल मेकिंग करनी है, so उससे पहले आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स जो है उनके बारे में पता चलना चाहिए. So my dear students, इसमें हम वही डिस्कस करेंगे. But before that, let's quickly move forward towards an activity. So my dear students, क्या आपको पता है कुछ सेफ्टी मेजर्स का? जैसे कि जब आप लैब में काम कर रहे होते हैं तो हमेशा टीचर की असिस्टेंस लें. इसके अलावा हमेशा आपको लैब के हिसाब से ड्रेस प्रॉपर्ली होना चाहिए, अपनी जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए, अपने हाथों को मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से पहले और बाद में धो लेना चाहिए और कभी भी आपको लैब में खाने पीने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. तो ये वो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए. इसके अलावा जब भी आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं सो उसमें आपको सिजर्स का इस्तेमाल जो है वो एहतियात से करना चाहिए. हमेशा किसी बड़े की मौजूदगी में सिजर्स को या नाइफ को या कटर्स को यूज करें क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं. इसके अलावा सेफ्टी रूल्स व्हाइल कैरिंग एक्टिविटीज इन द लैब्स आर जो है वो आज हम पढ़ने वाले हैं. सो इन टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू enlist and practice safety procedures while carrying out the activities. So my dear students, now is the time for pre-reading questions. So quickly tell me that what are safety measures you follow while working in school lab or art class? Do you wear lab coat and safety goggles? So my dear students, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो कि आप अपनाते हैं अपने स्कूल लैब में काम करते हुए या इसके अलावा जब आप जो है वो कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं, इवन वर्किंग विद द पेंट्स, तो आप कौन सी चीज़ें जो है वो उनका ख्याल रखते हैं? वेरी गुड. और अगर आप नहीं रखते तो आपको अब मैं बहुत सारी सेफ्टी मेजर्स बताऊंगी, आपने उनको ध्यान में रखना है. क्या आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हुए गॉगल्स या ग्लासेस जो है वो पहननी चाहिए क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो आपकी आंखों के लिए डेंजरस हो सकता है. इसके अलावा डू यू वर्क विद पेपर कटर और सिजर? क्या आप पेपर कटर या सिजर के साथ काम करते हैं? अगर करते हैं तो यू मस्ट बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हाइल वर्किंग विद सिजर्स. Okay, my dear students, so now is the time for reading. For reading, you have to open page number 125 in your Science 5 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Safety measures. Here are some of the important rules which should be followed to ensure safety in the lab while carrying out different technical activities. Safety follows the rules, protect yourself, protect others. Here are some guidelines to ensure safety. So my dear students, जब भी आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए. वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप अपने आप को भी जिनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और दूसरों को भी. लेट्स डिस्कस देम. प्रॉपर क्लोथिंग. तो सबसे पहले आपके कपड़े जो है वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए. ऑलवेज वेयर क्लोथ्स ऑफ इनफ्लेमेबल स्टफ. सो हमेशा आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए जो कि आग को ना पकड़े. An apron is used for this purpose. So इस काम के लिए हमेशा एप्रन पहना जाता है. आपको पता होगा कि आपकी मदर भी अक्सर किचन में एप्रन पहनती हैं ताकि उनके कपड़े खराब ना हो, ताकि जो है वो कपड़े जले नहीं. सो इस तरीके से आपको भी एप्रन पहनना चाहिए या लैब कोट यूज करना चाहिए. Put on safety goggles. So if you are performing a chemical experiment, so you must wear goggles. Wear disposable latex gloves and bin these properly after doing an experiment. So जब भी आप कोई लैब में एक्सपेरिमेंट करें आपको चाहिए कि आप हमेशा लेटेक्स ग्लव्स जो है जो स्ट्रेचेबल वन होते हैं आप उनको पहने ताकि जो है आपके हैंड्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहे और उनको हमेशा इस्तेमाल करने के बाद फौरन जो है वो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें इन अ डस्टबिन. नेक्स्ट इज बी रिस्पॉन्सिबल. सो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है. लिसन टू द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस अटेंटिवली एंड फॉलो देम. हमेशा टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली सुने. जैसे कि मैं अभी आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, इनको केयरफुली सुने और इन पे अमल करें. हैंडल द केमिकल्स एंड ग्लास अपरेटस केयरफुली. इसके अलावा केमिकल्स को और शीशे की बने हुए अपरेटस को केयरफुली हैंडल करें. डू नॉट कीप द फ्लेम अनअटेंडेड. कभी भी जलते हुए फ्लेम को अनअटेंडेड मत छोड़ें. डिस्पोज ऑफ वेस्ट मटीरियल्स प्रॉपरली. इसके अलावा जो आपका डिफरेंट वेस्ट मटीरियल है विच यू हैव प्रोड्यूस्ड इन द लैब उसको हमेशा प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें इनटू द डस्टबिन. देन बी ऑर्गेनाइज्ड.
कीप योर वर्किंग एरिया क्लीन, हमेशा अपने वर्किंग एरिया को क्लीन रखें. डू नॉट मैस अप योर वर्किंग टेबल विद एक्स्ट्रा बुक्स, कभी भी अपने वर्किंग टेबल के ऊपर एक्स्ट्रा बुक्स या नोटबुक्स जो है उनको ना रखें. मेक अ क्यू व्हाइल रिसीविंग एंड सबमिटिंग अपरेटस एंड केमिकल्स, इसके अलावा जब भी आप लैब में अपरेटस लेते हैं या उसको वापस देते हैं, हमेशा जो है वो लाइन बनाकर जो है वो काम किया करें. इससे काम जल्दी भी होता है और टाइम भी सेव होता है और इससे जो है आपकी ऑर्गेनाइज होना जो है वो भी शो होता है. देन डू नॉट टेक एडिबल थिंग्स इन द लैब विद यू, कभी भी खाने पीने की चीजें अपने साथ ना लेकर जाएं लैब में और वहां खाने पीने का इस्तेमाल ना करें. Okay, my dear students, next is be careful. Use sharp cutting tools such as pair of scissors, paper cutters, knife, etc. with care. इसके अलावा जब भी आप आर्ट एंड क्राफ्ट करें या इसके अलावा जब भी आप नाइफ, पेपर कटर या scissors का यूज करें तो हमेशा उनको केयरफुली यूज करें. Okay, my dear students, so protect yourself and protect others. So आपने जब भी इस तरह का कोई काम करना है, लैब एक्टिविटी करनी है या आर्ट एंड क्राफ्ट करना है, so आपने अपने आप की भी हिफाजत करनी है और अपने फेलोज के भी ख्याल रखना है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हियर आर द इम्पॉर्टेंट लैब सेफ्टी रूल्स. सो वो क्या क्या है, आपको हमेशा अपनी चीज़ों की, लैब इक्विपमेंट की जगह का पता होना चाहिए. हमेशा एक्सपेरिमेंट्स को लैब में छोड़कर जाएं, उनको साथ घर नहीं लेकर जाना या वहां परफॉर्म नहीं करना. नो व्हाट टू डू इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई हैजर्ड हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए. आपको ड्रेसअप प्रॉपरली होना चाहिए, आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए. कभी भी मैड साइंटिस्ट प्ले ना करें क्योंकि इस तरीके से जो है वो आपको भी खतरा हो सकता है और किसी दूसरे को भी खतरा हो सकता है. कभी भी किसी केमिकल को आपने टेस्ट नहीं करना या स्निफ नहीं करना, यानी कि टेस्टिंग इज थ्रू द टंग एंड स्निफिंग इज स्मेलिंग, यानी कि स्मेल भी नहीं करना और टेस्ट भी नहीं करना. डू नॉट ईट और ड्रिंक इन लैब, इसके अलावा लैब में आपने खाना पीना नहीं है, चीज़ों को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है. एंड डोंट एक्सपेरिमेंट ऑन योर सेल्फ, कभी भी किसी केमिकल को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना, दैट विल बी रॉन्ग. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द डिफरेंट रूल्स दैट यू मस्ट फॉलो इन द लैब. सो देन कम्स द evaluation. So my dear students, quickly tell me that what are safety measures that we should follow while carrying out different activities in lab and in art class. So handle the apparatus carefully. Do not follow the teacher's instructions. Dress up properly. Use all the necessary stuff like goggles, latex gloves and aprons to protect yourself, and be organized. So these are the different things that you must follow when you are in lab or in art class. Okay, my dear students, so next is the practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So write down your name and the roll number and then start working. So activity sheet is here. Write down your name and the roll number. Using your handout on science safety rule in each of the following situations, write yes if the proper safety procedures are being followed and no if they are not. Then give a reason for your answer. So my dear students, आपको यहाँ कुछ situations दी हुई हैं. अगर आपको वो इस situation right लगे तो आपने yes लिखना है, अगर wrong लगे तो no लिखना है और फिर yes या no के लिए आपको reason भी देना है. ठीक है. The directions in lab manual instruct students to pour a small amount of hydrochloric acid into a beaker. Hawk's Eye puts on safety goggles and a lab apron before pouring the acid into the beaker. So yes it is. क्यों? So that when you are pouring it, so इससे क्या होगा, when you will use all the safety measures, so in this way you can protect your eyes, your hands and your dress. Next is Tripper John finds a paper clip on the floor and becomes curious. He wants to know what will happen if he sticks the paper clip in the electric outlet at his lab desk. His lab partner agrees and he performs this experiment. So एक बच्चा है जॉन जिसको एक पेपर क्लिप मिलता है जमीन में पड़ा हुआ और वो ये सोचता है कि अगर मैं इसको स्विच में या शू में लगा दूंगा तो क्या होगा. तो जो उसके साथ उसका पार्टनर है वो कहता है हाँ चलो आओ ये करके देखते हैं. So is it right or wrong? Wrong. So you will write here no. So do not play mad scientist. So always follow the teacher's instructions और उनकी permission से आपने कोई भी experiment जो है उसको perform करना है, otherwise no. So next is write if the following drawing individual is following rule or not. So यहाँ पे आपको कुछ लोग नजर आ रहे हैं तो आपने बताना है कि are they following the rules.
So here she is wearing the goggles and then understanding or observing different materials. So this is following. So next is, this boy is drinking and eating in the lab. Is he following the rules? No, not following. Then she is sniffing the chemical, not following. He is observing it with the goggles and with proper dressing, so he is following the rules. This is not following and this is not following. So this is how you will pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. So my dear students, for homework you will do MCQ number 1 given on page number 137, and you will do question number 1 from section B given on page number 138. So you will do the MCQ in your notebook and the question MCQ in your book and the question in your notebook. So my dear students, so here is the wrap up of the lecture. So in today's lecture we have learned that make sure that every student is aware of safety rules. So teachers must make sure कि तमाम बच्चों को जो है safety rules का पता हो, and kids को क्या करना है, kids safety and health issues should be very important concern for parents, teachers and students themselves during working in art class or lab. So टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के खुद के लिए भी सेफ्टी रूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए और उनको उन पे अमल करना चाहिए. आई होप व्हेन यू विल कैरी आउट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड यू विल कैरी आउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, यू विल follow all the safety measures. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.